अब आया ये एक चार्ट है, जैसे कुंडली में होता है चार्ट, शायद आपको सबको दिख रहा हो, देखा, जैसे कुंडली में 12 खाने होते हैं ना कुंडली में। अब ये आप लोग ज्योतिष जरूर जानते होंगे, तभी आप इस क्लास में आप उपस्थित हुए हैं और शौक है। कुंडली में 12 खाने होते, सब मैंने भी 12 ले लिया, क्या दिक्कत है। अब हर खाने में कुंडली में ऐसे गिरा था, हम नंबर एक नंबर खाना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। अब आप ये ध्यान रखिए कि किसी की सिग्नेचर चाहे लंबी हो, चाहे मोटी हो, चाहे छोटी हो, आप उसको अपने दिमाग में 12 खाने में बांट दीजिए इसी फ्रेम। ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया कि दिखाने के लिए। आप बैंक में साइन करते, छोटा सा कॉलम होता है, उसी के अंदर साइन करिए, आप उतना ही ध्यान में रखिए वो कॉलम है। फिर आप अपने दिमाग में 12 खाने, उस सिग्नेचर्स को आप 3 भागों में बांट दीजिए, ऐसे करके 12। अब जैसे आपने अपने दिमाग में बांटा या अपनी कलम कापी उठाई और बांटा, फिर आपको देखना है कि 1 नंबर सिग्नेचर से क्या दिखाई पड़ता है। 1 नंबर खाने से, 1 नंबर खाने उस आदमी का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। 2 नंबर से बहन भाई की स्थिति, वाणी की स्थिति, ब्लैक मनी। 3 नंबर से भाई बहनों की स्थिति, कर्म। 4 नंबर से माता पिता का, माता का सुख, वाहन का सुख। 5 नंबर से एजुकेशन, संतान, परिवार। 6 नंबर से शत्रु, ननिहाल। जो ज्योतिष में देखते हैं, जो आप कुंडली में देखते हैं, उसी को ध्यान रखिए, कहीं अलग वर्ग, कहीं अलग ध्यान करने की जरूरत नहीं। जिस हर खाने से अलग, वो हम आपको विस्तृत कभी फिर बता देंगे और क्लासेस लेंगे तो, कि एक खाने से कितना क्या देखा जाता है। ऐसे ही 7 नंबर खाने से पद पत्नी, पत्नी का देखा जाता है। 8 नंबर से भी मैंने पत्नी का लिया है, फैमिली का लिया है। 9 नंबर से मैंने किस्मत और भाग लिया, किस्मत और भाग दे, जैसे कुंडली में 9वें खाने से कहा किस्मत, भाग, विदेश यात्राएं। 10वें नंबर से कर्म, पिता का घर, वाहन, उच्च पद, शासन, गवर्नमेंट। 11वें से आय के साधन। 12वें से व्यय, शत्रु, रोग, ये देखा गया। अब आपने ये ध्यान में रखिए, 12 खाने जैसे राशि कुंडली में थे, वैसे आपने 12 अपने दिमाग में। अब व्यक्ति ने सिग्नेचर्स की, और ये तो बड़ा है, बड़े बड़े खाने, तो इतनी बड़े में आदमी बीच में सिग्नेचर कर देगा। जितनी सिग्नेचर्स की है उसी को 3 भागों में बांट दीजिए। आपने जैसे बांटा, अगर पहले नंबर में उसकी लिखावट पहले आ गई, पहला सब बड़ा है, पहला सब घेरे, जिस खाने में जितने ज्यादा शब्द होंगे जिस खाने में जितने ज्यादा शब्द आपके होंगे, वो घर उतना ही मजबूत होगा। उस घर से जो मिलने वाला फल होता है वो उतना ही मजबूत मिलेगा। मान लीजिए पहले नंबर में आपका आया, बड़ी बड़ी सिग्नेचर आपने की है, पहला शब्द गिर गया, दूसरा गिर गया, इसका मतलब दोनों खाना गिर गया आपके दिमाग से। इसका मतलब ये आदमी व्यक्तित्व का धनी है, पर्सनालिटी अच्छी है, स्वास्थ्य वाला, वाणी का बोलने में मास्टर है, वाणी माना जाएगा। ब्लैक मनी में पैसे, ब्लैक मनी में ऊपर का धन, अनऑफिशियल खूब कमाता होगा। इसी तरह से तीसरा, अगर भाई बहनों का, भाई बहनों में आगे तो भाई बहनों की संख्या होंगी, भाई बहन इसको सपोर्ट करने वाले होंगे। अगर जहां जहां सिग्नेचर टूटी हुई है, सिग्नेचर क्या, जो जो घर में टूटा हुआ सिग्नेचर आया, टूटने के बाद अगर वो डाउन हो गया, लड़खड़ाहट आ गई आगे, तो इसका मतलब वो घर का फल इसका कम मिलेगा। 8वें घर में बीच का सिग्नेचर देखा, पत्नी का भाव देखा, ऊपर बीच का भाव, जैसे पत्नी, इसका अंदर फैमिली लाइफ इसकी ठीक नहीं है, अच्छी है, जैसे जिस खाने में जितने सिग्नेचर्स नंबर्स आएंगे या जितने भरे जाएंगे, उसी का फल उतना आएगा। मानिए कोई आदमी सिग्नेचर करता है सीधी लाइन करता, तो सब सीधी लाइन करता है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको जिस इस लाइन का जितना प्रभाव होना चाहिए, इस लाइन में जो जो होगा, आय का साधन होता है, पत्नी का होता है, धन का होता है, एजुकेशन का होता है, विदेश यात्रा का होता है, ब्लैक मनी का होता है। तो जैसे साइन किया, साइन, तो ये पोर्शन, जिस इन खाने में जो जो चीज मिलती है, वो इसके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मिलता है। टूटा हुआ तो जैसे होता है, कोई चीज टूटी हुई तो समझिए वो नुकसान वाला है, उस चीज की कमी है। अब आपको, अगर आपने सिग्नेचर किसी की देखी, अब आप उसको सुझाव बताए, आदमी बोलता है ना उपाय क्या है, साहब आपने सिग्नेचर तो पढ़ दिया, अब इसका उपाय क्या है, बीमारी तो बता दी, दवाई दीजिए। तो आप बता सकते हैं, आप सिग्नेचर थोड़ा चेंज करें, नीचे एक लाइन खींचे, नीचे एक लाइन खींचेंगे तो ये सब कवर कर लेगा। तीसरा खाना, छठा खाना, नौ, अगर लाइन नहीं खींचता है तो 2 डॉट लगवा दीजिए। जिस घर में कुछ चीज की कमी है उसमें आप चेंज करा दिए, वो घर का फल अच्छा मिलेगा। तो सिग्नेचर्स को मैंने बांटा हुआ है 12 घरों में,
और लिखने में। ये टेक्निक मैंने 40 साल के अपने अनुभव के अनुसार मैं आज आपको अपना होता नहीं फंडा, अपना फार्मूला और बता रहा है। इससे अगर आप करेंगे, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। अगर आपका आखिरी का शब्द बहुत बड़ा है तो आखिरी शब्द में अगर 12 नंबर आता है 11 में, तो समझ पैसा खूब रहेगा इस व्यक्ति के पास। आप बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता का देख लीजिए, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता खास है, लेकिन आप देखेंगे उनके आखिरी शब्द बहुत बड़े होते हैं, बीच के शब्द बड़े होते हैं, तो आदमी लोकप्रिय होता है। हर खाने का अलग अलग चीज देखा जाता है, ये आपको ध्यान रहेगा। और जैसे राशि के ये हम बता देंगे, अगर किसी को चाहिए तो बता देंगे। हाल एक एक खाने में क्या, वो सबको मालूम है एक एक खाने से क्या देखा जाता है राशि में। ये मेन हुआ। अब स्याही ध्यान रखा, कलम ध्यान रखा, हस्ताक्षर नंबर 11 है, 12 है, 14 है, 17 है, ये देखा ध्यान। और इसको देखिए, अब आप 50% 60% इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे। जहां पे सिग्नेचर टूटी होगी, जो कांटे वाला होगा, जहां पे उसका प्रभाव उतना। अब आप देखिए, अगर जिस व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, जिस लड़के को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसकी सिग्नेचर में आप सीधे उसकी सिग्नेचर में गोल ऊपर बनता हो तो कांटे वाला बनवा दीजिए। कलाकार बनता हो, फिल्म के क्षेत्र में जाना हो, लिटरेचर, तो उसको बोलो ए आप बनाते तो कांटे वाला नंबर है, ए गोल कर दो, और बीच के शब्द भी थोड़े शब्द बड़े बड़े कर दो। ऑटोमेटिक उसके लाइफ में चेंज हो जाएगा। अब लाइफ पे चेंज हो जाएगा, उसका झुकाव बढ़ जाएगा। एक तो साइकोलॉजिकल उसको दिमाग में आएगा कि चेंज कराया गया है तो जरूर। अब जैसे किसी को बता दिया जाए कि आपके पास एक बंदूक दे दी गई भरी हुई, आप जंगल चले जाइए, अगर वो बंदूक नकली भी है और उसमें गोली भी नहीं, लेकिन बता दिया गया कि कभी भी कोई जानवर आएगा आप मार सकते हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप मार दें, तो आदमी कॉन्फिडेंस में चला जाएगा और जंगल से लौट भी आएगा, कोई कुछ नहीं होने। जब आप अगले को बताएंगे कि ये आपका पार्ट, समझा देंगे, बता देंगे उसको जेन्युइन भ्रम में रख नहीं। अपने प्रोफेशन को हमेशा जिम्मेदार होना चाहिए और सच बोलना चाहिए कि मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, ये चीज आपके खाली है, इसको कर दे, तो आपके चीज में। अब देखा गया जिन आदमी का सिग्नेचर करते हैं और एक लाइन से अपनी आखिरी शब्द काट देते हैं, जो शब्द काट देते हैं, शब्द जहां काटा वहां उनको हड्डी संबंधी बाधा, पैर संबंधी बाधा जरूर आ जाती है। और सिग्नेचर ओवरलैपिंग की, सिग्नेचर मतलब बहुत ज्यादा खेल रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप आंख बंद करके बोल सकते हैं हृदय संबंधी बाधा। या तो हृदय संबंधी बाधा 50 साल के ऊपर है तो हृदय संबंधी बाधा इसको हो चुकी, हार्ट की समस्या हो चुकी है, या ब्लड प्रेशर या हार्ट समस्या है। अब जिन लोगों ने सिग्नेचर किया है और सिग्नेचर नीचे कट कर दिया है, उनको हड्डी संबंधी बाधा हो चुकी है या हो रही है। अगर 50 से ऊपर है, 40 के आसपास है तो होने वाली है, और हड्डी टूटी जरूर है, हड्डी संबंधी बाधा, ये आप बोल सकते बीमारियों का। हर खाने से बीमारी भी पता लगती है। तो बीमारी वाला खाना जो है, ये वैभव का 12वां खाना होता है, 6वां खाना होता है, ये 8वां खाना भी होता है बीमारी का। और मृत्यु का कारक जो होता है वो 12वां होता है, रोग जिसको बोलते हैं। तो इससे अगर यहाँ शब्द टूटे हैं, यहाँ सिग्नल यहाँ 12वें खाने में कटी हुई है, तो समझिए ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट से या हड्डी टूटने से, हड्डी संबंधी, बोन संबंधी बाधा कुछ आएगी तो प्रॉब्लम। अगर ऊपर राइटिंग की आखिरी शब्द में पूछ निकाल के लाए तो ऐसे व्यक्ति को पेट, जहां पूछ निकाल के लाया और ये कवर करता तो पेट संबंधी बाधा, आंख बंद करके आप बोलती है पेट संबंधी बाधा। और अब उसने कितने वर्ष के ऊपर अपना कैरियर उसने स्थापित किया, 0 से लेके 25 साल ये है, एक एक खाना। 25 से 50 साल ये, 50 से 75 साल ये, 75 से ये 100 साल की आयु मैंने मानी है। जैसे ज्योतिष में मानी जाती है 120 साल की है, 100 साल की आयु मैंने मानी हुई है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे आदमी जिक्र करता है अपने दिमाग में, फिर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभ्यास करेंगे कि 50 साल की उम्र में इस आदमी की टूट गई है और टूटी, यहाँ पे गैप आया, टूटी, टूटने के बाद इससे और अच्छी हो गई है या और खराब हो गई, तो उस एज में अगर अच्छी हुई है तो उस एज में, अब 50 साल की उम्र में अगर आदमी की चेंज हुई है, टूटी हुई, तो उसको क्या मिलेगा, उसको अच्छा मकान मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा धन मिलेगा, विदेश का योग बनेगा। लेकिन अगर वही 25 साल के लड़के में टूटी हुई, 25 साल का लड़का है और उसकी बीच में सिंगर टूटी हुई है, तो उसके 25 साल में अगर टूटी हुई तो उसको अच्छी सिंगर बनी हुई है, खराब तो उसकी लव लाइफ में ब्रेक आया, अगर खराब है तो लव लाइफ में ब्रेक आया होगा, नौकरी छूटी हुई है, या फ्रस्ट्रेट माइंड, नौकरी के लिए परेशान है, करियर के लिए परेशान है। यही अगर 60 साल से ऊपर की व्यक्ति की अगर सिगरेट टूटी हुई है, जिस एज में आप, एज को आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 25 साल का बच्चा आया हुआ है
तो आपको ये ट्रीट करना है कि उसकी दुगनी आयु ले लीजिए, समझिए ना 25 से 50 साल के, उस हिसाब से दिमाग में, तो आपको स्पष्ट कहने में, बीमारी बताने में, कैरियर बताने में सफलता मिलेगी। अब 25 साल का लड़का आया तो आप 75 साल का तो देखोगे नहीं, आप देखोगे 25 साल के अंदर ही। तो आपको वो माइंड में कब है कि 25 साल का लड़का वो क्या पूछेगा, अपने कैरियर के बारे में पूछेगा, अपनी फ्रेंडशिप के बारे में पूछेगा, विदेश यात्रा के बारे में पूछेगा, एजुकेशन के बारे में पूछेगा। वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं पूछेगा, वो अपने नाती पोते के बारे में नहीं पूछेगा, वो अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं पूछेगा, वो अपने मकान बनाने के बारे में नहीं पूछेगा। उसके सिर्फ 3-4 क्वेश्चन, आप उस पर फोकस करो और उस संबंधित करो, अभ्यास करिए 10% में, आपको पता लग जाए। और वो लड़का आया हुआ, उसने कलम सिग्नेचर उठाई, आपके टेबल पे जो सिग्नेचर रखी 4-5 कलर की, जिस कलर उठाए, आप थोड़ा दिमाग लगा लो। और अगर कला वाली कलाकार सिग्नेचर उसकी जो कला से जुड़े हुए हैं, तो आप उस तरह बता दीजिए। ये फंडा हुआ।